Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Qaid Campus Class 7. This is my 5th online lecture of Class 7 subject Social Studies. Look at the lesson number 11, Natural Disasters. So guys, we have already discussed about the short question answers in my previous lecture. So here is the long question answers of this chapter. Question number 1 is what causes an earthquake? Earthquake आने की क्या वजूहात हैं? तो आप बताएंगे an earthquake occur when the plates of the earth crust move. अर्थक्वेक हमेशा तब आते हैं जब अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया हुआ है, हमारी अर्थ के नीचे कुछ ऐसी प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनको बोलते हैं, जब वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं. व्हेन दे मूव एंड कॉज द रॉक्स ऑन द below the ground to break or crack, seismic wave are released in all direction. क्या होता है कि जब वो रॉक्स जो हैं वो मूव करती हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसी हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और सीस्मिक वेव्स जो होती हैं वो हर तरफ रिलीज़ हो जाती हैं, हर डायरेक्शन में रिलीज़ हो जाती हैं. जस्ट लाइक रिपल्स इन स्टैंडिंग वाटर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक स्टैंडिंग वाटर में रिपल्स आती हैं. दीज वाइब्रेशन शेक द ग्राउंड, ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं, ग्राउंड को शेक कर देती हैं. कॉजिंग डैमेज टू लाइफ, और वजह बनती हैं आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी को बुरी तरह डैमेज करने की. दिस इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक. तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक. इसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द 3 वेज इन विच वोल्केनोज आर फॉर्म. कोई से ऐसे तीन तरीके बताएं जिससे पता चले कि वोल्केनोज बनते हैं. सो आप बताएंगे आंसर इज़ फॉलोइंग आर द 3 वेज इन विच वोल्केनोज आर फॉर्म. नंबर 1, व्हेन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव. आपकी अर्थ के नीचे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो कन्वर्जेंट भी हैं और डाइवर्जेंट भी हैं. जब वो मूव करती हैं तो क्या होता है, दे कॉज क्रैक्स और फिशर टू ओपन इन द क्रस्ट. तो आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ फिशर्स और क्रैक्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे वोल्केनो जो हैं वो बनते हैं. सेकंड, परमानेंट क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड हॉटस्पॉट अलाउ मैग्मा टू कम टू सरफेस. सेकेंडली क्या है, आपकी अर्थ क्रस्ट के ऊपर परमानेंट क्रैक्स होते हैं जिसको हम हॉटस्पॉट भी बोलते हैं. वो क्या करते हैं, वो मैग्मा को अलाउ कर देते हैं सरफेस पे आने के लिए. तो जब मैग्मा बर्स्ट करके बाहर आता है तो उसकी वजह से भी बाहर आके जब वो मतलब स्प्रेड हो जाता है तो उसकी वजह से भी कुछ वोल्केनोज जो होते हैं वो बनते हैं. लास्ट वन इज़ स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट. हमारी अर्थ के ऊपर अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाती है या थिनिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे वोल्केनोज जो हैं वो बनते हैं. तो ये 3 तरीके थे जिसकी वजह से वोल्केनो जो हैं वो फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज फ्लडिंग अकर. आप बताएंगे फ्लड आने की क्या वजूहत होती हैं. So answer is flooding occur because there is more water in a river's channel that it can hold water overflow onto the land. There are many reasons for a surplus water in a river. फ्लड हमेशा तब आते हैं जब रिवर चैनल्स में क्या होता है, वाटर जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है और ओवरफ्लो होके वो लैंड की तरफ आ जाता है. मतलब एक ऐसा जो कोई ऐसी आपकी अर्थ के अंदर आपकी रिवर के अंदर जब वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लड आ गया. बिल्कुल इसी तरह इसकी एग्जांपल ले लें. अगर आप एक ग्लास लें पानी का और उसके अंदर पानी भरते जाएं, जितना वो ग्लास होगा सिर्फ उतना ही पानी उसके अंदर रहेगा, बाकी क्या करेगा, ओवरफ्लो होके बाहर आ जाएगा. तो फ्लड की बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये. इसी तरह जब रिवर में पानी जो होता है वो उसकी स्पेस से ज़्यादा हो जाता है तो वो वाटर जो है वो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है हमारी लैंड पे. सो इसकी क्या वजह है. नंबर 1 पे देखेंगे हम, रिवर बेड इज़ रेज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड अदर मटीरियल. क्या होता है, हमारे जो रिवर बेड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट और बहुत सारे दूसरे मटेरियल जो होते हैं वो डिपॉजिट होते जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो डिपॉजिट होने की वजह से वाटर जो है ओवरफ्लो कर जाता है और वो फ्लड के चांसेस बन जाते हैं. सेकंड, कंस्ट्रक्शन इन ड्रेनेज बेसन. आपके रिवर में ड्रेनेज बेसन में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो या उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो भी क्या होता है, फ्लड जो हैं वो आ जाते हैं.
थर्ड वन इज़ कटिंग डाउन ट्रीज़, जब हम ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा काट देते हैं या ट्रीज़ ख़त्म कर देते हैं तो ट्रीज़ जो हैं वो भी एक कटिंग ट्रीज़ जो हैं वो भी एक वजह बनती है फ्लड के आने के। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ अ फ्लड कॉल्ड डिज़ास्टर, हम फ्लड को डिज़ास्टर क्यों बोलते हैं? तो आप बताएंगे द फ्लो ऑफ वाटर स्वीप अवे ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, क्योंकि जो वाटर होता है, फ्लड का जो वाटर होता है वो बहुत सारे ह्यूमंस और एनिमल्स को बहाकर अपने साथ ले जाता है, एक ये वजह है। फिर सेकंड वन इज़ इट डैमेज हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ये क्या करता है बहुत सारे हाउसेस और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज कर देता है। थर्ड वन इज़ इट ब्लॉक्स रोड्स एंड हाईवेज़, फ्लड आने की वजह से क्या होता है आपकी रोड्स और हाईवेज़ जो होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट इट डिसरप्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाईज, जब वाटर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होके फ्लड का बायस बनता है तो क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाईज जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, डिसरप्ट हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट इज़ इट डिस्ट्रॉयज़ क्रॉप्स, कि आपकी क्रॉप्स जो होती हैं, आपकी फसलें जो होती हैं, फ्लड जो होता है उनको भी तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो है ये सारी वजूहात की वजह से हम फ्लड को एक डिज़ास्टर बोलते हैं कि ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे इस चैप्टर के। इस लेक्चर में आपको ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरह इसको लर्न कर लें और राइट कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।